अब देखो आज वाली क्लास में भी हम लोग सेम पॉइंट पे थोड़े क्वेश्चंस और करते हैं। दोबारा कैंसिल फिर से शुरू कर रहा हूँ, अब स्टार्ट है। अब आज वाली क्लास में भी नेचर ऑफ रूट्स पे हम लोग फर्दर क्वेश्चंस करते हैं डिस्कस। तो ना देखो जो बेसिक पॉइंट है वो कितना सिंपल है, हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसके बिहेवियर को डिस्कस करना है। वो जो डिस्कशन क्रिएट जो हम लोग करते हैं ना, वही हमारी इंप्रूवमेंट है। तो अब हमने लास्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चंस करे अपने अब अटेम्प्ट, तो अब आज वाली क्लास वाले हर क्वेश्चन पे पूरी तरह कोशिश करना कि वो हमसे अपने आप हो सके। बिल्कुल अपने आप, सबसे पहले अपने आप एफर्ट मारो उस क्वेश्चन पे। उसके बाद उसमें कोई पॉइंट अड़े तो हम लोगों को डिस्कशन में आगे दिखेगा, पर पहले ट्राई करो कि वो हमसे अपने आप हो सके। तो आज वाली क्लास भी शुरू करते हैं बिल्कुल क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो अपने आप कंप्लीटली, ये सॉल्व करो। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन बी रियल एंड अनइक्वल देन प्रूव दैट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन विल बी इमेजिनरी। तो हमारे माइंड में ट्रैक क्लियरली बनना चाहिए। हमें गिवन है कि पहले वाली इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रियल और अनइक्वल हैं, मतलब इस पहले वाली इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो पक्का पॉजिटिव होगा। तो हमने प्रूव क्या करना है कि इसके रूट्स जो है इमेजिनरी है, मतलब हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव प्रूव करना है। तो हमें इस क्वेश्चन को स्टेप वाइज करना चाहिए था। हमें इस इक्वेशन के रूट्स गिवन है कि रियल एंड अनइक्वल है, तो हमने सिंपली यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाया। हमें मिल गया कि d बराबर 4c² माइनस 8ab, 4 बाहर कॉमन, c² माइनस 2ab। ये हमें गिवन है कि ग्रेटर देन 0 है। हमें गिवन है कि इसके रूट्स रियल और अनइक्वल हैं, मतलब d इज ग्रेटर देन 0। तो हमें नोन है कि जो c² है वो 2ab से बड़ा है, c² माइनस 2ab गारंटेड पॉजिटिव है। अब हमने सेकेंड इक्वेशन पे हम लोग चले। हमने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी हैं, तो पक्का उसमें इस पॉइंट का कहीं यूज़ होता होगा। तो हमने इस बात को प्रूव करने के लिए सेकंड वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकाला। वो आ गया b², b कितना बना -2 टाइम्स a प्लस b का स्क्वायर माइनस 4ac। हमारी एक्सप्रेशन ये आ गई। यहाँ से हमें क्या मिल गया, 4 बाहर कॉमन, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस a² माइनस b² माइनस c²। ये बनी हमारे पास एक्सप्रेशन। तो हमें दिखा कि a² प्लस b² कैंसिल, और हमारी टर्म फाइनली क्या आ गई, 4 टाइम्स ऑफ सेम बन गई 2ab माइनस c²। पर हमें पहले से नोन है कि c² माइनस 2ab तो पॉजिटिव है, तो 2ab माइनस c² कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इस सेकंड वाली इक्वेशन का जब हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला, मान लो उसका नाम अगर d1 रख लें, तो हमें रियलाइज हुआ कि जो d1 आया वो नेगेटिव है। Why? Because c² माइनस 2ab इज ग्रेटर देन 0। तो दिस एक्सप्रेशन इज एक्चुअली माइनस 4 टाइम्स ऑफ c² माइनस 2ab विच इज गारंटेड नेगेटिव। तो therefore रूट्स ऑफ द सेकेंड इक्वेशन आर स्ट्रेट फॉरवर्ड इमेजिनरी, दे वुड बी अनरियल। देखो इसको कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है एक्चुअली हैंडल करना। पर जब शुरू में हम क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग ना, माइंड प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग नए क्वेश्चन को देख के उस पर बिल्कुल अपने आप को छोड़ देते हैं फ्री। एक्चुअली हमें क्या करना चाहिए कि बिल्कुल देखना चाहिए कि हमसे क्या पूछा गया है। तो हमसे पूछा गया था कि इसके रूट्स को इमेजिनरी प्रूव करो, मतलब हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को नेगेटिव प्रूव करना है यूजिंग जो हमें गिवन है क्वेश्चन में लैंग्वेज। तो जो हमें गिवन था उससे हमें समझ में आया कि उस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव गिवन है, दूसरे वाले का वहीं से नेगेटिव निकलेगा, और वो अपने आप आया सिस्टमैटिकली। तो ये क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप एंड तक कंप्लीट करो। अब ये बिल्कुल कॉपी पे अपने कंप्लीटली सॉल्व करा करो साथ साथ क्वेश्चन। अब ये करो कंप्लीट। देखो इन सारे क्वेश्चंस का पैटर्न सेम है, बस हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग को थॉरो करना है। और वो जो अंडरस्टैंडिंग है, देखो उसमें डिस्क्रिमिनेंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम लोग टर्म को सही हैंडल कर पाएँ। इस क्वेश्चन में हमें क्लैरिटी है कि अगर हमने रूट्स को रियल प्रूव करना है, मतलब एक्चुअली हमने डिस्क्रिमिनेंट को निकाल के उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखाना है। तो हमने सबसे पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाया। हम लोगों ने बना लिया सिंपली b² माइनस 4ac। हम लोग यहाँ तक तो आ गए इस क्वेश्चन में। इस इक्वेशन में सिंपली हमने b² माइनस 4ac करा और हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हमने इस डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव दिखाना है, पर देखो अभी हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये पॉजिटिव है स्क्वायर, प्लस आगे वाली टर्म क्या पता नेगेटिव हो, तो इसलिए अभी हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर इस वाले क्वेश्चन में बोल नहीं पा रहे। ऐसी मिस्टेक नहीं करना, अभी हमें आगे इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो अब हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ा।
अभी एक्सपेंशन हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc माइनस 2ab माइनस 2ca। आगे क्या मिला? प्लस 4ac माइनस 4bc। तो हमारी टर्म एक्चुअली ये बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2c। यहाँ से हमें क्या जजमेंट हुई कि ये भी तो हमारा फॉर्मूला ही बना पड़ा है। हमें समझ में आता है कि एक्चुअली ये जो है इसमें हम लोग को क्लैरिटी होती है कि यहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, देखो प्लस 2c आ रहा है, मतलब ए और सी का साइन सेम होगा, ए और बी का साइन नेगेटिव और बी और सी का साइन नेगेटिव। तो एक्चुअली ये एक्सप्रेशन ये बन गई सिंपल, ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखो इसको जज कैसे करते, हमें क्लैरिटी है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस इसको कह सकते हैं कि ये सिंपली 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2 इंटू सी इंटू माइनस बी प्लस ये सिंपल 2ac बना पड़ा है। तो अब हमें क्लैरिटी है कि जो टर्म हमें दी गई है वो एक तरह से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बनी, विच इज़ वॉट एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब ये किसी नंबर का स्क्वायर बन गया और हमें क्लैरिटी है कि अब ये क्योंकि अकेले एक नंबर का स्क्वायर बन गया डिस्क्रिमिनेंट, तो अब हम लोग गारंटेड कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो हमें क्लैरिटी है कि हमने जस्टिफाई कर दिया कि इसके जो रूट्स होंगे वो पक्का रियल होंगे, वही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो देखो इसको बोलना कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस हमें अब जैसे ये टर्म बनी, कई बच्चे अब ये टर्म बनाने के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो यहाँ पे फॉर्मूला इंटरप्रेट नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमारे नॉन सिंपल से पुराने वाले एल्जेब्रिक फॉर्मूले बहुत अप्लाई होंगे, उन्हीं को ट्रैक करना बस हमारा काम है, उससे बिल्कुल नहीं बचना। अब बिल्कुल इसी पैटर्न पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप पूरा कंप्लीट करो। अब ये सॉल्व करो। देखो इन क्वेश्चंस में कभी कोई ट्रिक नहीं होती, स्ट्रेट फॉरवर्ड काम है। बस हमने पहले करे हुए फॉर्मूलों को यहाँ पे फिट करना होता है कि हमारे कौन सी वाली टर्म यहाँ पे बन रही है साथ साथ। हमें कहा गया कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल और इक्वल हैं, तो हमें फटाफट क्लैरिटी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है। अब हमने वहाँ से ये इंटरप्रेट करना है कि हमें ये मिल जाए 2b इक्वल टू a प्लस सी, ये हमारा मेन काम है। तो हमने सिंपली पहले डिस्क्रिमिनेंट वाली टर्म बनाई, b स्क्वायर माइनस 4ac, हमें ये एक्सप्रेशन मिली और हमें दिया गया है कि वो इक्वल टू 0 है। अब मेरे मन में थॉट आता है कि डायरेक्टली यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो रही हो, तो इसमें डायरेक्टली नहीं हो रही, तो हमें इसको एक्सपैंड करना पड़ गया। हमने टर्म एक्सपैंड कर ली, c माइनस a का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac माइनस 4 टाइम्स ab माइनस ac माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस bc। टर्म्स को हमने एक्सपैंड करा, सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस 4ab। देखो यहाँ से प्लस 4ac आया, यहाँ से माइनस 2ac, मिला के बस प्लस 2ac हमारे पास टर्म बनी, साथ में माइनस 4bc। अब ये पक्का कोई फॉर्मूला बनता होगा और हमें क्या प्रूव करने को दिया गया है, 2b बराबर a प्लस सी, मतलब a प्लस सी माइनस 2b को 0 प्रूव करना है। तो देखो इस क्वेश्चन का हिंट भी वहीं से हमें मिल रहा होता है। तो हमें देखा कि यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ये क्या है 2b का स्क्वायर, तो कहीं ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो नहीं बन रहा, बस हमने उसको जज करना था। तो इस केस में वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बना पड़ा था। हम लोग अगर डायरेक्टली इंटरप्रेट करें तो जो एक्सप्रेशन है वो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड दिखी कि जो ये टर्म है ये तो सिंपल 2b का होल स्क्वायर है। तो अगर ये बिल्कुल a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये सोचो कि 2b का स्क्वायर है, तो एक्सपैंड करने पे और टर्म क्या आती, माइनस 2b ले जाने पे हमारी टर्म बन जाती, एक टर्म आती 2 टाइम्स ऑफ c इंटू माइनस 2b, देखो वो बनी हुई है। एक टर्म आती 2ac, वो भी है। एक टर्म आती a इंटू माइनस 2b, वो भी है। तो ये बिल्कुल हमारा फॉर्मूला ही था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx वाला। तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड x प्लस वाई प्लस z इसमें माइनस 2b था का होल स्क्वायर बन गया ये एक्सप्रेशन। ये हमें दिया गया है कि इक्वल टू 0 है। तो अब अगर किसी नंबर का स्क्वायर अगर इक्वल टू 0 आ गया तो हमें क्लैरिटी है कि इसका मतलब वो नंबर खुद 0 होगा। तो c प्लस a बराबर आ गया 2b के। स्ट्रेट फॉरवर्ड, हेंस द गिवन क्वेश्चन हैज़ बीन प्रूव्ड। तो इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ तक लाने के बाद हमें अब उस फॉर्मूले की रिकॉग्निशन है x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले की।
तो ये वही बना पड़ा था, बस हमने यहाँ पे इस बात को इंटरप्रेट करना था। पर मान लो कि कहीं हल्का सा ब्लॉकेज भी है माइंड में, अगर ये वाली बात अगर रुके भी तो भी यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर लेते कि हमने ये ज़ीरो प्रूव करना है, तो कहीं ये इसका स्क्वायर ही तो नहीं बन रहा। तो वहाँ से भी हमें इस बात का हिंट मिल रहा था, इसको ऐसे भी देख सकते थे। तो चलो इन एनी केस इस क्वेश्चन में फाइनल प्रूफ हम लोग ऐसे कंप्लीट करते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह का ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने आप अटेम्प्ट करो। अब ये सॉल्व करो ज़रा। अब देखो इस क्वेश्चन में भी सारा रोल बस अपने कैलकुलेशंस को सही हैंडल करने का है, उसी के लिए हम एक्चुअली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हमें कहा गया कि इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल प्रूव दैट a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब हमें क्या करना चाहिए, रूट्स इक्वल मतलब डिस्क्रिमिनेंट को हमने जीरो कर दिया, रूट्स आर इक्वल डिस्क्रिमिनेंट इज जीरो, तो हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac को जीरो करा। सिंपली बी स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स ऑफ ac प्लस बी डी विद माइनस साइन का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करा इसलिए वो प्लस ही आ गया, माइनस 4ac, ये हमें गिवन है कि इक्वल टू जीरो। 4 तो आ गया बाहर कॉमन। अब अगर हम लोग इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो हमें रियलाइज़ हुआ कि अब ये सिंपली x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। हमने इसे एक्सपैंड करा, a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd, ये आ गया सिंपली इसको एक्सपैंड करके। माइनस यहाँ पे एक्सपैंड करा, ये मिला 4 माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। अब अगर ध्यान से देखो तो ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपस में कैंसिल, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल, वहाँ पे 8abcd माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। हमें ये सिंपल सी टर्म मिल गई, हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया और उसको ज़ीरो के साथ ले गए, हमारी एक्सप्रेशन ये बन गई। और अगर ध्यान से देखो तो ये बस हमने इतनी सी बात इंटरप्रेट करनी थी अब कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई ही लिखा हुआ है, तो ये एक्चुअली a स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए डी इंटू बी सी ही बना पड़ा था, जो कि क्या होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हमें गिवन था कि इक्वल टू ज़ीरो है। तो अगर ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर हमें क्वेश्चन में गिवन था कि इक्वल टू ज़ीरो है, वहाँ से ए डी माइनस बी सी आ गया ज़ीरो, मतलब ए डी इज इक्वल टू बी सी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें दिख गया कि a अपॉन बी बराबर है c अपॉन डी के, और वही हमने प्रूव करना था। तो देखो क्वेश्चन का सेंस कितना बेसिक होता है, पर ये हमें आएगा तब जब हम इनकी कैलकुलेशंस को अपनी कॉपी पे लिख के राइट करेंगे। ये केवल सुन के नहीं आने, हमें केवल सोचो कि डिस्क्रिमिनेंट को ज़ीरो करना आ गया, दैट इज़ नॉट द अल्टीमेट स्टेप। जो इसमें अल्टीमेट स्टेप है वो यहाँ तक कैलकुलेशन को लेके आना है। अब इस बात को जज करना कि ये हमारा बिल्कुल ऑर्डिनरी फॉर्मूला बना पड़ा है x माइनस वाई के होल स्क्वायर वाला, वो हमें विजिबल है पर हमने उसको बनाना था यहाँ पे अपने आप। तो बिल्कुल यहाँ से उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डायरेक्टली बन पा रहा था। ए डी इक्वल टू बी सी आ गया और वही हमारे काम की बात थी। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बिल्कुल बेसिक अकल हम लोगों ने यूज़ करते हुए इसको कंप्लीटली वाइंड अप करना था। अब बिल्कुल इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूरा अपने आप कंप्लीट करो। देखो बिल्कुल इन क्वेश्चंस को ना कॉपी पेन लेके अपने आप लग के करा करो। जो इम्प्रूवमेंट हमारी खुद लिखने से आनी है ना, वो कहीं से नहीं आनी। जो अकेला जो गाइडिंग रोल है वो ये कि अगर हमारा क्वेश्चन मान लो किसी रीज़न से अड़े, तो उसके बाद जब डिस्कशन देखो तो वहाँ पे केवल ये जज करा करो कि हमने क्या पॉइंट मिस कर दिया, और मिस हो गया कोई बात नहीं, अगली बार कोशिश करा करो कि वैसे की बात अब दोबारा मिस ना हो, तो वो भी इम्प्रूवमेंट है। पर बिल्कुल हम लोगों का एंड टू एंड सॉल्यूशन अपने आप बनना चाहिए कि हम बोल पाएँ, कल को एग्ज़ाम में नया क्वेश्चन आए तो हमसे वो भी हो सके। अब चलो इसी पैटर्न पे अभी नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आप कंप्लीट करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में भी कोई ट्रिक नहीं थी, बिल्कुल हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ करना था। हमें दिया गया कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हमें क्लैरिटी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो कर दो। हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को इक्वल टू ज़ीरो करा, वहाँ से हमें मिला कि बी स्क्वायर विच इज़ 2mc का होल स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो सारा जो इसके बाद अंडरस्टैंडिंग है वो कैलकुलेशंस को हैंडल करने में है, वो भी बहुत सिंपल काम होता है। देखो अब ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पे एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस इसको एक्सपैंड करते हैं ज़रा, ये क्या बना सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एम स्क्वायर
माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। अब हमने यहाँ देखो ब्रैकेट अभी बनाया हुआ है, अब ब्रैकेट को हमने एक्सपैंड करा, हमें मिल गया 4 बाहर, 4 को 0 के साथ ले गए, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये एम स्क्वायर सी स्क्वायर तो आपस में कैंसिल, ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल हो गई। तो हमें मिल गया कि माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बराबर है 0 के। अब माइनस सी स्क्वायर को उधर ले जाओ और इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लें, तो सी स्क्वायर अपने आप बराबर आ गया ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर के। तो देखो शुरू में जब हम क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें क्वेश्चन शुरू में देखने पे बहुत स्केरी लगता है कि इसमें जो टर्म इन्वॉल्व होगी वो कोई बहुत डिफरेंट सी होगी, देखने में क्वेश्चन में लगता है कि कोई बड़ी टफ सी टर्म होगी, पर इनमें कभी कोई स्पेशल काम नहीं होता। सारी अंडरस्टैंडिंग बस कैलकुलेशंस को बिल्कुल ध्यान से आराम से मैनिपुलेट करने की है। तो उसी की हैबिट डाल रहे हो अभी खुद कर करके। अगर डाउट आए तो आगे सॉल्यूशन साथ में हमारे होता है, पर पूरी कोशिश करा करो कि वो अपने आप कंप्लीट हो, तो ही हमारा स्किल एनहांस होगा। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में रुकते भी हो तो उसके नेक्स्ट पे ट्राई करा करो कि नहीं अब अगला मेरे से होना चाहिए। अगर मान लो हम लोगों ने एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करा, हमारे मन में डाउट आया, थोड़े दिनों बाद अगर हम लोग इसी लेक्चर को अगर दोबारा देखें, इसी क्लास को दोबारा अगर देखें, तो उसमें देखा करो कि वो क्वेश्चन क्या हमसे अब हो पा रहा है, तो भी हमारे माइंड में कहीं ना कहीं हमारी अंडरस्टैंडिंग एनहांस हो जाती है। तो बिल्कुल वैसे अपनी अंडरस्टैंडिंग को धीरे धीरे बढ़ाओ। अब बिल्कुल इसी समझ पे अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। हमें कहा गया कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, मतलब हमें क्लियरिटी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो हमने प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के रूट्स भी इक्वल होंगे, मतलब हमने इसके डिस्क्रिमिनेंट को भी इक्वल टू 0 प्रूव करना है। क्वेश्चन एक्चुअली ये है। तो हमें क्या करना चाहिए, पहले हमने पहले वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बनाया और इसको इक्वल टू 0 करा। वो क्या दे गया हमें, सिंपली उसका डी हमने इक्वल टू 0 करा। क्यों, क्योंकि हमें दिया गया है कि रूट्स आर इक्वल। बिल्कुल स्टेप वाइज इन क्वेश्चंस को ब्रेक करो, ये बहुत सिंपल कैटेगरी है। हमें गिवन है कि 4p स्क्वायर माइनस 4mn 0, मतलब p स्क्वायर हम जानते हैं कि बराबर है 4 सिंपली mn के, ये हमें नोन है। अब हमने दूसरे वाली इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट 0 प्रूव करना है यूजिंग दिस लॉजिक। तो हमने सेकेंड इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बनाया, हमें सिंपली ये इक्वेशन गिवन है, हमने इसका डिस्क्रिमिनेंट बनाया, हमें टर्म मिल गई 4 टाइम्स ऑफ m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू दिस। 4 सिंपली हमने कॉमन ले लिया, हमें टर्म मिल गई सिंपली ये 4 इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर, ये मिली हमें इक्वेशन। 4 हमने पहले ही बाहर कॉमन ले लिया, उसका बेनिफिट एम स्क्वायर एन स्क्वायर कैंसिल, ये बन गई अपने आप एक्सप्रेशन। 2 कॉमन बाहर आ गया 8 और हमारी टर्म बन गई एम एन माइनस पी स्क्वायर, ये बना इसका डिस्क्रिमिनेंट। पर हमें ऑलरेडी पता है कि पी स्क्वायर बराबर है एम एन के, तो इसलिए डी कितना आ गया 0। तो अगर इस वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 आ गया, मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स हैं वो रियल एंड इक्वल हैं, और वही प्रूफ करना तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट थी। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देखो बिल्कुल सिस्टमैटिक सिंपल सा टास्क होता है। हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ा और हमने ये डिसाइड करा कि हमने क्या प्रूव करना है, फिर बिल्कुल उसकी तरफ हम लोग बिल्कुल स्टैंडर्ड चैनल पे हम लोग मूव करें। तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं, पर करने पे कंप्लीट होने शुरू होंगे, केवल सुनना नहीं, इनको बिल्कुल अपने आप साथ साथ कंप्लीट करो, वो ही हमें इम्प्रूव कराएगा। अब बिल्कुल इसी लॉजिक पे ये नेक्स्ट क्वेश्चन करो अटेम्प्ट। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें कहा कि फाइंड पॉजिटिव के सो दैट बोथ दिस इक्वेशंस एक्चुअली हैव रियल रूट्स। तो अब हमें क्लैरिटी है कि अगर हमें चाहिए कि इन दोनों इक्वेशंस के रियल रूट्स हों, तो इन दोनों के डिस्क्रिमिनेंट को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने इस पहले वाली का डिस्क्रिमिनेंट ऑब्टेन करा, हमें मिला k स्क्वायर माइनस 256, मतलब k स्क्वायर को 256 से बड़ा होना चाहिए। तो अब सोचो कि पॉजिटिव नंबर k को क्या ले लें जिससे कि उसका स्क्वायर करें तो वो 256 से बड़ा आ जाए। तो हमें क्लैरिटी है कि जो 256 है वो तो एक्चुअली 16 का स्क्वायर है। तो
तो अगर हम चाहते हैं कि k स्क्वायर 256 से बड़ा आ जाए तो ऐसा होने के लिए जो k है उसको 16 से बढ़ा लेना चाहिए हमें। तो हमें इस पहले वाली एक्सप्रेशन से ये मिला कि k कोई भी नंबर लो पर 16 या 16 से बड़ा होना चाहिए। अब हमने सेकंड वाले को ब्रेक करा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला, वो आ गया 64 माइनस 4k, इसको भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए फॉर रियल रूट्स। अब यहाँ से हमें क्या मिला कि 4k लेस देन इक्वल टू 64, मतलब k लेस देन इक्वल टू 16। अब k अगर हमें लेस देन इक्वल टू 16 मिला यहाँ से, वहाँ से मिला k ग्रेटर देन इक्वल टू 16, मतलब ये वाली एक्सप्रेशन का डिस्क्रिमिनेंट तब ट्रू होगा जब k ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होगा। ये वाली की बात तब ट्रू होगी जब k लेस देन इक्वल टू 16 होगा, पर हमने तो दोनों को ट्रू करना है। तो ऐसा क्या लें जिससे कि दोनों ही एक्चुअली ट्रू हो जाए एक्सप्रेशंस। तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इस क्वेश्चन में देयर वाज ओनली वन पॉसिबिलिटी कि k को 16 ले लो। अगर हम लोग k को 16 ले लें तो उस केस में ये भी एक्चुअली ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, अब की बार उस केस में इक्वल टू 0 ही हो जाएगा और ये वाली बात भी ट्रू हो जाएगी। तो द ओनली पॉसिबिलिटी टू मेक बोथ ऑफ दीज सिचुएशंस टू बी ट्रू वाज दिस कि k को 16 ले लो। तो k इज इक्वल टू 16 वाज द ओनली पॉसिबल वैल्यू। बस इतनी सी बात हमने इंटरप्रेट करनी थी। और देखो क्वेश्चन में अब एंड में आके डिस्क्रिमिनेंट दोनों बनाने के बाद हमें यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा सा लॉजिक में फंसाया, पर हमें बिल्कुल बोलना चाहिए था कि k एक एक्सप्रेशन कहती है कि k को ग्रेटर देन इक्वल टू 16 होना चाहिए, दूसरी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग k को लेस देन इक्वल टू 16 होना चाहिए। तो अकेली k की वैल्यू जो इन दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रही थी दैट वाज 16। तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनता, द ओनली पॉसिबल वैल्यू वाज 16। अब बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करो, अब ये सॉल्व करो। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने प्रूव क्या करना था कि एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस हैव रियल रूट्स। हमें ये गिवन है, तो अब डायरेक्टली कोई कनेक्शन नहीं बन रहा, पर हमें क्या करना चाहिए था कि इन दोनों का डिस्क्रिमिनेंट निकाल देना चाहिए था। ये रहा d1 और ये रहा d2। तो हमने इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि d1 d2 में से कम एक या फिर क्या पता दोनों, इन दोनों में से कम एक को तो पक्का ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब कहाँ से हम लोगों ने ऑब्टेन करना है ये, इस बात से। तो अब डायरेक्टली तो हमें ये अलग अलग हम इनका कुछ नहीं कर पा रहे, पर हमने एक बात ऑब्जर्व करी कि वहाँ पे q प्लस एस है। अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो यहाँ पे भी q प्लस एस बन सकता था, तो हमने इन दोनों को ऐड कर लिया। हमें मिल गया कि जो d1 प्लस d2 है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करने पे वो आ गया p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स q प्लस एस। 2 टाइम्स q प्लस एस बराबर है पी आर के, तो 4 टाइम्स q प्लस एस बराबर हो गया 2 पी आर के। सिंपली हमारी टर्म ये बन गई। तो d1 प्लस d2 हमें बराबर मिल गया p स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 पी आर। पर ये तो फॉर्मूला बन गया हमारा p माइनस आर का होल स्क्वायर। इसका मतलब d1 प्लस d2 जो बना वो बना p माइनस आर का होल स्क्वायर विच इज गारंटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई परफेक्ट स्क्वायर बना विच इज गारंटेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब जब d1 प्लस d2 गारंटेड पॉजिटिव है, तो अब अगर दो नंबर्स को ऐड करके आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो हमें क्लैरिटी है कि ऐसा हो पाना तभी पॉसिबल है जब इन दोनों में से कम एक तो पॉजिटिव हो। तो d1 एंड d2 कैन नॉट बोथ बी नेगेटिव। d1 d2 बोथ नेगेटिव इज नॉट पॉसिबल एज देयर सम इज पॉजिटिव। देखो दोनों को मिला के सम अगर पॉजिटिव आ रहा है तो दोनों कहाँ नेगेटिव हो सकते हैं, दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करके थोड़ी पॉजिटिव नंबर बन सकता है। तो हमें क्लैरिटी है कि अगर इनका सम अगर पॉजिटिव आ रहा है इट मीन्स एटलीस्ट वन ऑफ देम हैज़ टू बी पॉजिटिव। क्या पता दोनों पॉजिटिव हों, क्या पता कम से कम एक तो पॉजिटिव हो। तो बस हमने इस बात को मेंशन कर देना था। देयरफॉर एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 इज पॉजिटिव, हेंस एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू इक्वेशंस हैज़ रियल रूट्स। देखो ये क्वेश्चन भी कितना बेसिक से लॉजिक पे बेस्ड था, पर d1 d2 को बनाने के बाद जहाँ मेन स्टोरी आती वो था इस लॉजिक को बना पाना। पर देखो क्वेश्चन कितना सिंपल था ये वाला भी। अब देखो अभी भी हम लोगों ने नेचर ऑफ रूट्स पे फर्दर क्वेश्चंस करे। देखो ये वो टॉपिक है जिसमें अब हम डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद हमें रियलाइज़ हुआ कि हम टर्म को एक्सप्रेस करने में फंसते हैं। वही एक्चुअली मेन काम है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ने हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना बता दिया, उसके बाद जो क्वेश्चन है ना वो सिंपल हम लोगों ने जो अलजेब्रा करा है उस पर बेस्ड होता है और बहुत सिंपल फॉर्मूले लगते हैं जो हमें पहले से नोन है। तो अब इन क्वेश्चंस को करने का बेनिफिट क्या है कि ये हमें उन्हीं फॉर्मूलों को बार बार रिकॉल करा रहा है।
तो जब एग्ज़ाम में हम क्वेश्चन फेस करेंगे तो हमें दिखता है कि ये उन्हीं बातों में से कोई एक बात लग रही है जो हम लोगों ने अभी आजकल के दिनों में प्रिपेयर करी। तो इसलिए जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इनको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करो और साथ में इनको रिवाइज़ करो कि अगर इस तरह के क्वेश्चंस अब जब फर्दर असाइनमेंट में आए तो वो हमसे अब क्लियरली होने चाहिए। अब बस इतने काम को थॉरली रिवाइज़ करो।